क्यों रहा, इसकी वजह से साउंड चला गया था, है ना? कोई बात नहीं, अभी मैं खुद भी विजिबल हूँ शायद, और आप मुझे जो हैं वो देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे होंगे। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि आज हम जो ज़बरदस्त जानकारी शेयर करने वाले हैं, वो ये करने वाले हैं कि ये सीएचओ जो हमारे सामने रहेगा, एग्ज़ाम 2025, एग्ज़ाम कब होगा सर? एग्ज़ाम होने वाला है जून में। कब होने वाला है बच्चों एग्जाम? तो जवाब है सर जून में होने वाला है। एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है? डेट को अभी जो बताई गई है उसे आप कंफर्म मत मानिएगा, पर ये जरूर मानकर चलिएगा कि इस बार जो एग्जाम होनी है वो कब है? जून में। तो उस एग्जाम से पहले हम ऐसी क्या रणनीति अपनाएं, हम ऐसा क्या करें कि इस बार सपने वाकई में सच हो जाए? बताइए क्या किया जाए, ऐसा क्या जबरदस्त मामले हों वो हमें बताने पड़ेंगे। तो तैयार हैं आप सभी लोग आज इस रणनीति को जानने के लिए? अगर हाँ, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक करें, शेयर करें और तमाम दोस्तों को कह दें कि ध्यान किधर है, कुछ इंपॉर्टेंट बात इधर है। चलिएगा, देखिएगा, रणनीति शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। सबसे पहली बात, जो ये मैं रणनीति बता रहा हूं इसमें क्या होगा, क्या आप लोगों के लिए मैं खास करूंगा, क्या विजडम आप लोगों के लिए खास करेगा। सबसे पहली बात, देखो दुनिया में सारे कोचिंग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर सभी क्वेश्चन कोचिंग्स ऐसे क्वेश्चन करा रहा है जो रिवाइज रिवाइज और रिवाइज कर रहे हैं। पर मैं फिर बता रहा हूं कि इस बार आपको मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो इस बार आपके क्या होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इस बार जब आप लोगों ने, अगर किसी बच्चे ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया है सीएचओ का, तो वहां पर आपने ये पाया था कि सर इस बार हमारे सामने नया पैटर्न कुछ निकल कर आया। और नए पैटर्न में क्या निकल कर आया कि हमसे एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए, और कह तो रहे थे ना कि सर यहां पर हमसे बार बार मिलान पूछ रहा था, बार बार मैच पूछ रहा था। और ये जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है ये हमें बहुत ज्यादा टफ लगते हैं, इतना समय खराब हो जाता है, एक क्वेश्चन में 5 मिनट लग जाते हैं। मैं वादा करता हूं आपसे, आप मेरे साथ जुड़िएगा, 1 मिनट का समय नहीं मैं बता रहा हूं, अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करते हैं जो मैं बताऊंगा, तो केवल 10 सेकंड के अंदर अंदर आप उस प्रश्न को यूं सॉल्व कर देंगे, और 100% सही सॉल्व कर देंगे। सर कैसे पता चलेगा, क्या करना होगा, क्या पैटर्न होगा इनके लिए? तो हम आपको बता दें कि हम क्या करने वाले हैं। हम रोज सुबह 8:30 पर क्लास करेंगे, और उस क्लास में इन सभी क्वेश्चंस की आपको क्या कराने वाला हूं मैं? प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो पहली रणनीति तो हमारी ये है कि हम जो क्वेश्चन करेंगे वो नए सिरे से, नए पैमाने से, नए तरीके से करेंगे, जैसा एग्जामिनर पूछेगा। तो रणनीति नंबर 1 कि हम डेली प्रैक्टिस करेंगे और नए पैटर्न के क्वेश्चंस की करेंगे, पुराने पैटर्न की नहीं करेंगे। आर यू श्योर? आर यू अंडरस्टैंड? यस और नो? कमेंट में फटाफट से बता दो। चलिए, रणनीति नंबर 2 क्या रहेगी सर? सुनिएगा गौर से। अब सर हमें आप ये बताओ कि हम, आपने हमें कल की एक लेक्चर में बताया था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो भैया मैं बता दूं कि जितने मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उन सभी को इस रणनीति के दौरान, मैं इस रणनीति में आपको कराने वाला हूं टॉपिक वाइज एमसीक्यू। हेलो अल्फा टू डेल्टा, उन सभी क्वेश्चंस को बड़ा ऐसे भेजे में घुसाऊंगा, उन सभी टॉपिक्स को, ना केवल क्वेश्चन ही कराऊंगा, उन क्वेश्चन की थ्योरी, उस क्वेश्चन के टॉपिक के एमसीक्यू, और प्रश्न यही क्यों, उसका रेशनल, और उससे बनने वाले जितने भी मैचिंग के क्वेश्चन हैं, उससे बनने वाले जितने भी मैचिंग के क्वेश्चन हैं, उन सब का निचोड़, उन सब का निचोड़ मिलेगा कहां पर? रणनीति नंबर 2 रहेगी। क्या रहेगी? रणनीति नंबर 2 रहेगी। तो वादा खुद से कर लेना है, कितने बजे? 8:30।
कब? हर सुबह। कब से? 3 मार्च 2025 से एवरी डे, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा सर, ये तो बात हो गई सर, आप हमें डिलीवर्ड कर रहे हैं। और सर अब हमें आप थोड़ा ये बता दो कि इस रणनीति में हम क्या ऐसा बदलाव करें जीवन में जो मामला बैठ जाए हमारा। तो कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पे देखूं तो मार्च, अप्रैल और मई, जून को छोड़ दो। मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास में जो समय बचा है, अब हमारे पास में एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए जो समय बचा है, वो समय कितना है भाई? ध्यान से सुनिए। वो समय हमारे पास में 3 महीने बचे हैं मोटे मोटे। पहला है बच्चों मार्च, उसके बाद में हमारे पास में अप्रैल और उसके बाद में मई मंथ बचा है। 3 महीने कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पे देखूं तो सर मेरे पास में 19 डेज हैं। और इन 90 दिनों में ऐसा क्या चमत्कार करेंगे कि CHO क्रैक कर जाएंगे, फाड़ देंगे। हाँ, पक्की बात है। कैसे? सुनिए, अब आपको मोटे मोटे तौर पे 90 दिन बचे हैं बच्चों। कितने दिन हैं आपके पास में? 19 डेज हैं। और इन 19 डेज में मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि एवरी डे मैं आपको 20 प्रश्न कराऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि 90 गुणा 20 है ना, और 90 गुणा 20 करूंगा तो लगभग 1800 MCQ मैं आपको दूंगा। और इनमें से 1000 MCQ कौन से दूंगा मैं आपको? इनमें से 1000 MCQ केवल और केवल किसके दूंगा भाई? याद रखना, मैचिंग के दूंगा। और वादा रहा मेरा तुमसे, इन 1000 MCQ में से पेपर में ऐसे के ऐसे 50 MCQ डाल के रहेंगे सर, एज इट इज डाल के रहेंगे, हूबहू छाप के रहेंगे। पहली बात, ठीक है सर, ये तो आप हमें दे दोगे इन 90 दिन में। अब हमें क्या करना है बच्चों? ध्यान से सुनिए। इन 90 दिन में जो शुरुआती 30 दिन है आपके पास, कौन से 30 दिन सर? हमारे पास में फर्स्ट 30 डे हैं, बोले तो शुरुआती 30 दिन है। इसके अंदर हमें पूरी थ्योरी का रिवीजन करना है। पूरी थ्योरी का रिवीजन करना है किसी भी हाल में। अगले 10 दिन में, नेक्स्ट 30 डे के बाद में नेक्स्ट जो हमारे 10 दिन होंगे, उसमें मैं फिर आपको सलाह दूंगा कि फिर आपसे क्या करिएगा? इसका रिवीजन कर डालिएगा। समझ में आई मेरी बात? अब हम थ्योरी को नहीं छेड़ने वाले। अब हम उसके बाद, हमारे पास कितने दिन बचे हैं सर? हमारे पास केवल 50 दिन बचे हैं। और इन 50 दिनों में मैं कहता हूं रोज के कितने MCQ लगाने हैं आपको? 80 MCQ लगाने हैं। कितने? और कितने दिन बचे हैं? 50। कितना समय बच रहा है? लगभग 4500 MCQ आप लगा देंगे। और मोटे मोटे तौर पे 4500 और 1800, तो मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने ये 6000 MCQ का पिटारा, इन 6000 MCQ का पिटारा एक कॉपी में बना लिया, एक जगह लिख लिया, एक खोपड़ी में छाप लिया, तो एग्जाम की उस सुनहरी रात से पहले पेज पलट दीजिएगा, सारे क्वेश्चन पढ़ दीजिएगा, आंसर का रिवीजन कर दीजिएगा, बैठ जाइएगा एग्जाम हॉल में और खुद से नहीं, पेपर वाले से कह दीजिएगा रोक के दिखा दम है तो। ऐसी वाली तैयारी आपको मिलेगी इस रणनीति के तहत। समझ में आई बात? तो ये आप लोगों को फॉलो करना है। सर हम ऐसा क्या करें कि हमारी पढ़ाई कंटिन्यू हो जाए? खाना खाते हो क्या रोज? पानी पीते हो क्या? सोते भी हो क्या? मोबाइल भी चलाते हो क्या? तो 5वां काम ऐड करो कि रोज पढ़ाई भी करूंगा। रोज पढ़ाई करूंगा, पूरे के पूरे 90 दिन पढ़ाई करूंगा, और जब तक एग्जाम आएगा तब तक पढ़ाई करूंगा। इस बीच होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, भाई की शादी हो, बहन की शादी हो, पड़ोसी के फेरे हो, पड़ोसी किसी के साथ भाग गया हो, पड़ोसन आ गई हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं रोज ये वाली पढ़ाई करने वाला हूं। एवरी डे मैं खुद से वादा करता हूं, चाहे मैं खाना खाया और चाहे नहीं खाया, पर मैं पढ़ाई करूंगा, तब जाकर आप सिलेक्शन की रणनीति में आएंगे। देखो सर, सिलेक्शन करने
जब भी कोई व्यक्ति सिलेक्शन चाहता है ना, तो एग्जामिनर एक ही बात कहता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप लगातार अध्ययन करिए सर, कोई रोक ही नहीं सकता है। हमने कहा नए सिरे से, नए पैटर्न से, नए तरीके से एमसीक्यू होंगे, रोज होंगे। एमसीक्यू सॉल्व करना कम से कम समय में, ज्यादा से ज्यादा और करेक्ट, वो मैं बताऊंगा। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे वो मैं बताऊं। जो नहीं आ रहा छोड़ दो, जो आ रहा है केवल उसी को पकड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे नहीं 150 प्रश्न आ रहे हैं तो मुझे जो है 120 प्रश्न करने हैं, 130 नहीं। मैं कह रहा हूं 150 क्वेश्चन आए हैं, तुम 100 क्वेश्चन सही सही लगा दो, तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास में मोटे मोटे 300 नंबर हो जाते हैं। क्यों? अगर तुम्हारे पास में मोटे मोटे 300 नंबर हो जाते हैं और 450 नंबर टोटल है, तुम 300 ला रहे हो ना, तो डेफिनेट मान कर चलना तुम मेरिट लिस्ट की कैटेगरी में हो। कुछ करना ही नहीं है सर, इजी वे। नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा। ये भी कैसे बचते हैं वो मैं सिखाऊंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं मिनिमम समय में, ओमार सीट कैसे भरते हैं, पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम के दौरान कैसे एंजाइटी से फ्री रहते हैं। ये सभी बातें जब हर सुबह आप मेरे साथ मिलोगे 8:30 पर, तब आपको हर दिन याद दिलाऊंगा, तब आपको हर दिन सिखाऊंगा। और बात, और इंपॉर्टेंट बात सुनना, इसी रणनीति का एक हिस्सा आप लोगों के लिए रहेगी बच्चों, आपके सपनों की उड़ान। और आप सभी के एक तरफा मामला देखने को मिल रहा है, डायमंड सीरीज। जी हाँ, ये वो सीरीज है जो नर्सिंग जगत की सीरीज है, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, शायद खुशी हो आप सबको ये जानकर कि ये जो सीरीज है पिछले 170 दिन से ज्यादा, पिछले 170 दिन से ज्यादा हो गए हैं जब से ये सीरीज हमारी बिल्कुल चली आ रही है। नॉन स्टॉपेबल, याद रखना, नॉन स्टॉपेबल। और मैं कह रहा हूं, अगर आपका विश्वास ऐसा ही रहा, अगर आपका साथ ऐसा ही रहा कि चलने को एक पांव पर भी चलती है दुनिया, तू जरा सा साथ दे तो और बात है। और मैं वादा करता हूं कि तू साथ देगा ना दोस्त, तो ये सीरीज उस दिन तक चलेगी जिस दिन तक मैं खड़ा हो सकता हूं, जिस दिन तक मैं बैठ सकता हूं, वो अलग बात है कि हूं नहीं, है ना। वादा है मेरा। और ये जो सीरीज है आप लोगों की, इस सीरीज में भी आपको जो एमसीक्यू मैं देता हूं हर शाम 3 बजे, ये सीरीज वाकई खूबसूरत है। इस सीरीज में हर टॉपिक को निचोड़ा जाता है, नर्सिंग जगत के सभी सब्जेक्ट को लपेटा जाता है और उनका निचोड़ निकाला जाता है। तो रोज आपको इन दोनों सेशन में आना होगा, तैयारी रोज करनी होगी। जिस भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं, विजडम के सितारे हैं तो विजडम से पढ़ रहे हैं, थ्योरी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आपकी थ्योरी मजबूत नहीं है तो आप उनमें जुड़ सकते हैं, हमारी बुक्स भी अवेलेबल है, उनसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ध्यान दें, हमारे इन दोनों एपिसोड्स के द्वारा 8:30 बजे और 3 बजे आप अपनी तैयारी को और खूबसूरत पैमान दे सकते हैं। तैयारी करने के लिए फिर बता रहा हूं, नोटबुक बना लीजिएगा, ठीक है ना। आपको एक प्रॉपर नोटबुक चाहिएगी सर, और उस नोटबुक में जितने भी मैं एमसीक्यू कराता हूं वो एमसीक्यू, और उन एमसीक्यू के साथ में जो भी मैं रेशनल देता हूं वो रेशनल आपको दिमाग में, खोपड़िया में छाप लेना है, क्योंकि सिलेक्शन से पहले कुछ भी मंजूर नहीं करना है। और ये कॉपी, ये नोटबुक आपको एग्जाम की उस रात से पहले पूरी की पूरी इस कॉपी का आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। अरे वो नोटबुक है ये जो आपको सिलेक्शन चुटकी बजाते करा देगी सर, ठीक है। तो तैयार हो जाइएगा ऐसी रणनीति के लिए। सर ये एमसीक्यू सेशन कब से शुरू हो रहा है? ये एमसीक्यू सेशन शुरू होने जा रहा है 3 मार्च, यानी कि कल संडे और परसों मंडे से 3 मार्च 2025 को इस सेशन की शुरुआत होगी, जो रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, झुकेगा नहीं जब तक आपका सिलेक्शन होएगा नहीं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सेशन, आपको रणनीति, आपको ये बातें समझ में आई होगी। और अगर आई है तो अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर देना, उन्हें भी कह देना कि फटाफट से आ जाओ और हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि कुछ नया करने का पैमान है, कुछ नया ठानने का जिम्मा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव ए गुड डे। और तैयार रहिएगा मंडे सुबह 8:30 बजे।
डायमंड सीरीज रोज आइएगा। जो मेरे साथ नहीं जुड़े, मेरे चैनल के द्वारा मतलब मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के द्वारा विकी शर्मा 6883 पर जुड़ जाएं और चैनल जो पहली दफा है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, बाय बाय।